जी हाँ, देखिए बड़े दो स्पॉइलर है। एक इसराइल है। इसराइल ने जब बातचीत स्टार्ट होने लगी थी, आपने लेबनान पे हमले किए, एक ही रात में 300 लोगों को मार दिया, और अभी भी कंटिन्यूस हमले हो रहे हैं। इसराइल की अपनी रिक्वायरमेंट है कि वो चाहते हैं नेतन्याहू कंटिन्यू प्रोलॉन्ग करे, ताकि उनकी अपनी सर्वाइवल हो। दैट इज वन थिंग। और सेकंड, इंडिया सेकंड स्पॉइलर है। तो मैं अभी डिफरेंट चैनल्स पे पिछले 4-5 दिन से मैं बात कर रहा हूँ कि एक मार के हक 1.0 था, जो हमने उनको फिजिकली शिकस्त दी। दुनिया ने एक्नॉलेज किया, पाकिस्तान को रेलेवेंस मान लिया। दिस इज मार्के हक टू 2.0। क्योंकि आपने हमने देखें, लड़े बगैर हमने इंडिया को शिकस्त दी है। और वो एक चाइनीज मिलिट्री थिंकर थे, संजू के नाम से बहुत मशहूर थे। उन्होंने ये कहा कि टू विनिंग योर ऑल बैटल्स या कंकर करना इज नॉट सुप्रीम एक्सीलेंस। जी। उन्होंने कहा सुप्रीम एक्सीलेंस इज सबड्यूइंग एंड डिफीटिंग योर एनिमी विदाउट फाइटिंग। तो वो हमने ये करके दिखाया, क्योंकि डिप्लोमेटिकली आपका स्टेचर ऐसा हुआ है, पाकिस्तान की रेलेवेंस इतनी बढ़ गई है, क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ गई है। जब कहते हैं ना, ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद, जी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात हो रही है, दुरुस्त। दुनिया के तमाम लीडर्स पाकिस्तान को काले कर रहे। सो दैट इज द रेलेवेंस हमने एस्टेब्लिश किया। आज इंडिया बेशक। आइसोलेट हुआ है, दैट्स वाई वो ड्रामे कर रहा है, अच्छा, फॉल्स ये फ्लैग ये की जो बात ये हो जो रही है, आइसोलेशन कोएक्शन। है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में आइंदा किसी किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से किस हद तक भारत को बाज रखेगी? क्योंकि माजी में उनका ये मंजन किसी हद तक पूरी दुनिया बाय करती रही है, लेकिन मई 2025 के बाद से लेकर अब तक, और अभी जो पाकिस्तान ने एक तीसरी जंग अजीम को एक बड़ी तबाही से दुनिया को बचाने में किरदार अदा किया है, तो दुनिया बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान और भारत दोनों की जो किरदार है उसको पहचान भी चुकी है। तो आपको लगता है कि आइंदा बाज रहेगा भारत किसी शरारत से? पास नहीं आएगा, क्योंकि देखिए उसके तो डीएनए में शामिल है। वो चाहते हैं पाकिस्तान को डैमेज डिस्टेबलाइज करे बाय ऑल मीन्स। वो चाहे वो अफगानिस्तान मास्टर प्रॉक्सी को यूज करें या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यूज करें। और अभी रिसेंट पास्ट में देखें कि तैयारियां बहुत सारी मुकम्मल थी जी। एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन कराने के लिए, दुरुस्त। वो तो हमारे एजेंसीज ने प्रीएम्प्ट कर दिया। सो लाइकली भी फ्यूचर में भी ये हो सकता है, लेकिन आज का दुनिया मांगती है एविडेंस। और जिस तरह पहलगाम का वाकया हुआ, देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टूड विद पाकिस्तान। आप जब तक सबूत नहीं देंगे, आप जो मर्जी फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करें, फॉर द टाइम दुरुस्त। बीइंग डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, आवाम के लिए, तो आप कह के बता सकते हैं कि उनकी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। इलेक्शंस हो रहे हैं 5 स्टेट्स में, तो आप उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं, लेकिन कोई बिल्कुल। तैयार नहीं होगा इंटरनेशनली टू और इन बाई योर इलेक्शंस के दौरान आइडियाज। तो स्पेशली हम देखते हैं, जब जब इलेक्शन होते हैं, वो किसी भी सूबे के इलेक्शन हो, उसी वक्त पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है और तवज्जो जो है वो ग्रैब की जाती है, आवाम की डाइवर्ट की जाती है, ताकि आवाम जो है वो इस्लामोफोबिया में इतना खुब जाएं कि उन्हें पता ही ना चले कि सही क्या है, गलत क्या है, किसको वोट देने हैं और किसको नहीं देने हैं। और यही शायद मोदी सरकार की अभी तक सस्टेन करने की बड़ी वजह भी बना हुआ है। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें उनकी फ़िल्मों की, तो हम देखते हैं कि धुरंधर आई, धुरंधर 2 आ गई, फिर बॉर्डर आई, बॉर्डर 2 भी आ गई, और उन सब के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से वो शिकस्त देते हैं, पाकिस्तान को वो किस तरह से हराते हैं जंग के अंदर। उनके फ़ौजी जवान हो गए, बहरी उनके जहाज़ हो गए। ये सिर्फ फिल्मों की हद तक ही महदूद रहेगा, ये हमें सिर्फ वहाँ तक ही अपना गुबार, अपनी भड़ास निकालते हुए नज़र आएंगे? क्योंकि अमली मैदान में तो हमने देख लिया, पूरी दुनिया ने भी देख लिया। तो क्या यही एक तरीका कार बचा है मोदी सरकार के पास अपनी आवाम को दिखाने के लिए कि हम क्या कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि मैंने बहुत सारे चैनलों में यही बात की। जब इंडिया धुरंधर 2 रिलीज कर रहा था, उसमें बड़ी दावे कर रहा था, हम पाकिस्तान जो डिप्लोमेसी कर रहा था उस वक्त, पाकिस्तान उस वक्त स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स ले रहा था, पाकिस्तान खित्ते में पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा था, दुनिया की सारी नजरें पाकिस्तान पे थी। सो दैट वाज अवर क्रेडिबिलिटी थी। आप देखिए फिल्मों में आप जो मर्जी बनाए, उसमें आप जी। पाकिस्तान को आप ओवर दुरुस्त। पावर करके दिखाएं, लेकिन फिजिकली क्रेडिबिलिटी ऑन ग्राउंड आगे दिखाएं। राफेल लेके भी आप क्या कर सके? कुछ नहीं कर सके। तो फिर देखिए, इट इज मैन इनसाइड दैट मशीन या मैन बिहाइंड द गन, वो मैटर करते हैं, या फिर आपकी लीडरशिप मैटर करती है, जो मजबूत फैसले करे आप पाकिस्तान के अपने मुल्क के इंटरेस्ट में, वो हमने करके दिखाएं। आप जो मर्जी बॉलीवुड के फैंटेसीज में आप रहेंगे कि आप जो कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा मार के यहाँ का बुनियाद महसूस में उनका मीडिया जिस तरह पागल हुआ था, दुरुस्त। लाहौर पोर्ट पे हमला, इधर तबाह जी। उधर वो तबाह। लेकिन ये देखें कि इमेच्योर पाकिस्तानी मीडिया को आप देखें कि जिस तरीके से अभी भी हमने जिस तरीके से इस्लामाबाद टॉक्स में वी एक्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई हाइप क्रिएट नहीं किया, कोई गलत खबर रिलीज नहीं की।
सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन थी या डार साहब के पास, मोफा के पास थी। सो दैट इज अवर क्रेडिबिलिटी। लेकिन हम कोई मिर्चों का गोस्वामी हमारे टाइप पास इंतजाम है जो कि इंडिया को इस वक्त लग रही हैं। नहीं, हमें बरनौल का इंतजाम करना पड़ेगा। उछल कर जिस तरह से वो इस वक्त भी खबरें रिलीज कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ने ये कर दिखाया, इतना वावेला पाकिस्तान में नहीं किया जा रहा जितना वावेला वहां पर हो रहा है, और जितनी आग वहां पर लगी हुई है, जितनी मिर्ची वहां पर लगी हुई है। और जुनेद कह रहे हैं कि बरनौल का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, तो और क्या कुछ इकदाम हमें करने होंगे भारत के लिए ताकि वो इस जो मिर्ची लग रही है उसके अंदर कुछ कर ना बैठे, कुछ होशो हवास से बेगाने ना हो जाएं। ये तकलीफ देखें, ये जेलसी है कि वो समझते थे पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, इंडिया 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बहुत बड़ी आर्मी है, तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन साउथ एशिया, पुलिसमैन, क्वाड का मेंबर, वो हमने सब जीरो कर मार के हक और बुनियाद में महसूस में। आज पाकिस्तान इसलिए तकलीफ हो रही है, वी आर सिक्योरिटी स्टेबलाइजर इन साउथ एशिया, वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वेस्ट एशिया में, फार ईस्ट एशिया में। सऊदी अरब के साथ आपका एग्रीमेंट है, लीबिया के साथ आपकी डील हो रही है, कतर का वर्ल्ड कप आपने करवाया। सो ये आपकी रिलायबिलिटी है, दुनिया आपकी तरफ देखती है, लोग टेलीफोन आपको करते हैं कि भाई साहब हमारे मसले और इसी तरह पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान अपना वक़ार इसी तरह से बुलंद रखेगा जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है सिफारती सतह पर भी और हर महाज पर। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान, दिफाई तज्ज़ियाकार। और